कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वो नहीं खाएंगे तो हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरी ये मल्टीविटामिन्स अभी 3-4 दिन से मैं ये नहीं खा रही थी, भूल जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से थक रही हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। खैर आज याद आया तो मैंने फ़ौरन से खा लिया और फिर मैं आके थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बैठ गई। आज मैंने कोई भी घर का काम नहीं किया हुआ था, बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी देर सुकून से बच्चों के साथ बैठ जाऊँ। खैर हिम्मत करके मैंने अपना कोट उठाया और घर के काम समेटने लगी तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग जो है ना थोड़ा बीच पे चल देते हैं। मैंने थोड़ा काम समेटने की स्पीड पकड़ी ही थी कि उनकी दोबारा से कॉल आई कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी काम में दोबारा से फंस गया हूँ तो लेट हो जाऊंगा। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर बच्चों को लेके यहाँ बैल्कनी में बैठ गई कि चलो भाई, अब वो नहीं आ रहे हैं तो मैं ही थोड़ा बच्चों के साथ मौसम एंजॉय कर लेती हूँ। थोड़ा बच्चों के साथ बैठने के बाद मैं दोबारा अपने कामों में लग गई। सारी चीज़ें वगैरह समेट के जो है मैंने जगह पे रखी हैं। पता नहीं मैं ये कपड़े कब तय कर पाऊँगी, पहले भी 2 दिन तक ये कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े रहे थे। ख़ैर शाम हो गई थी, मैं फ्रेश होके किचन में आ गई थी और इस वाले किचन में ना मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। दिस इज़ द बेस्ट किचन आई हैव एवर हैड। जितनी भी हम लोगों ने शिफ्टिंग करी, जहाँ-जहाँ हम लोग रहे, तो ये मेरा किचन सबसे अच्छा किचन है। मैं जो है हर किस्म के घर में रही हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग दुबई में थे और पार्क के सामने बहुत अच्छी बिल्डिंग में 3 बीएचके अपार्टमेंट में रहते थे और वो बिल्डिंग वहाँ की बहुत लेविश बिल्डिंग मानी जाती थी। और ऐसे टाइम भी मैंने देखा है जब हम लोग को शेयरिंग रूम में रहना पड़ा था और वहाँ पे हर रिलीजन और हर नेशनलिटीज़ के लोग एक साथ रहते थे। जब भी मेरी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया तो मैंने उसे अपने गुनाहों का कफ़ारा समझा और हमेशा इस्तग़फ़ार करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारती गई। लाइक व्हाट लाइफ थ्रू एट मी, आई केप्ट गोइंग अलोंग विद इट। अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है कि वो शेयरिंग अपार्टमेंट के बाद हम लोग स्टूडियो में शिफ्ट हुए दुबई में ही, और उसके बाद हम 1 साल शारजाह में रहे 1 बीएचके में न्यू बिल्डिंग में, और फिर भी कोई मसले मसाइल हो गए थे, वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उसकी वजह से हमें वो भी छोड़ना पड़ा। एंड नाउ फाइनली वी आर इन अजमान। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें यहाँ पे सुकून से रहना नसीब करे। खैर शाम को मेरे हस्बैंड आते हुए ये गोलगप्पे लेकर आ गए थे। पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है हमारे घर के पास, पुलाव पैलेस, वहाँ से। तो बस हम लोग ने वो जो है ना मैंने टेबल पे लगाए तो हम लोग ने वो खाना शुरू कर दिए। बस ये था कि वो कंपनसेट कर रहे थे कि वो बाहर जाने को उन्होंने कहा था और नहीं जा सके, तो फिर वो उसके बदले में हमारे लिए गोलगप्पे लेकर आ गए थे, बिकॉज ही नोज़ के दिस इज़ आवर मोस्ट फेवरेट। ये गोलगप्पे जो हैं बहुत क्लोज हैं पाकिस्तानी टेस्ट से। इसका टेस्ट, इसकी चटनी, हर चीज़ इतना ज़्यादा क्लोज है जो पाकिस्तानी में हम लोग जो ठेले पे मिलते हैं, तो बिल्कुल इसका वही वाला फ्लेवर था। तो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि मैं पाकिस्तान में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ यूएई में ना मैंने बिल्कुल इस तरह के फ्लेवर वाले नहीं खाए। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड को दोबारा से कोई काम आ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम करो कि तुम लोग भी मेरे साथ चल लो। तो हम लोग जो है ना फिर फ़ौरन तैयार होकर उनके साथ चले गए, क्योंकि जो है ना अगर वो शाम में कहीं जा रहे होते हैं और वो छोटी को साथ लेके ना जाएँ तो बस ये मुझे बहुत परेशान करती है। काम में बहुत देर हो गई थी तो हस्बैंड ने बोला कि हम लोग रास्ते से ही जो है ना खाना खा लेते हैं, और ये कोकल शाही कैफेटेरिया का जो ज़िंगर होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यहाँ का ज़िंगर ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है, और वाक़ई में इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। खैर खाना खाने के बाद हम लोग फ़ौरन घर आ गए थे और बस मैं जब भी ये खाली दुकानें देखती हूँ फ्लैट के नीचे, मैं यही दुआ करती हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छी सी शॉप खुल जाए जहाँ पे सब चीज़ें आराम से मिल जाएँ। घर आते ही याद आया कि मैंने तो वॉशिंग मशीन चलाई ही नहीं, तो बस अबाया उतारे बगैर मैंने सबसे पहले मशीन चलाई, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम जाके आराम से बेटी के पास बैठ जाओ, क्योंकि ना उसके जो है ना बहुत दर्द हो रहा था, छाला हो रहा है उसके मुँह में ना, तो उससे ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं किचन साफ़ कर लूँगा, तुम जाके उसको देखो कि उसको क्या परेशानी हो रही है, ताकि ना वो थोड़ा चुप हो जाए। और ये छोटी जो है ना मुझे मुस्तकिल देख रही थी कि मुझे तो अटेंशन दे ही नहीं रही मम्मा, तो ये फ़ौरन जो है ना खुद भी नाटक करके आ गई जैसे उसको भी कोई दर्द हो रहा हो, और आके जो है ना फ़ौरन मुझसे प्यार करवाने लगी। कभी कभी जो है ना दिन ऐसे गुजरते हैं कि आपको जितना जल्दी हो रही होती है ना उतनी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। ये मैंने आज ही बेडशीट चेंज की थी और मैंने अंदर की फिटेड वाली बेडशीट भी चेंज की थी, और मेरी बेटी ने पूरा जूस गिरा दिया था। फिर मुझे दोबारा सब कुछ चेंज करना पड़ा, और जब मैं चेंज कर रही थी तब भी ये जूस लेके दोबारा यहाँ पे बैठ गई। ऑल्दो डब्बा खाली हो चुका था लेकिन फिर भी उसके कतरे गिर रहे थे, और दोबारा से जो है ना इसने सारी गंदी कर ली थी। फिर मैंने सारा उसको वाइप से साफ़ किया, जो आपको धब्बे दिख रहे हैं सारा मैंने क्लीन किया था दोबारा पानी से। तो बस इसके सूखने का वेट कर रही थी। मैंने कहा ये सूखेगी तो ही मैं बेडशीट अब बिछाऊंगी, अभी तो मैं बिछा भी नहीं सकती हूँ दोबारा से। बस उतनी देर में मैंने सोचा कि जब तक जो है ना मैं एटलीस्ट बड़ी वाली बेटी का बेड क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उसकी ऑनलाइन क्लास थी, उसको सोना था। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये तो काम मैं करूँ, एक बच्चा तो सोए ताकि मेरा कुछ तो काम हल्का हो जाए। तो बस इसको मैंने लिटाया सुलाने के लिए, सो गई थी, और छोटी जो है ना दोबारा अपनी मस्ती में आ गई थी कि बस किसी तरह से मैं आप ही को उठा दूँ और उसको ना सोने दूँ। वैसे जो है पूरा दिन जो है ये आपस में इतने दूसरे से नहीं चिपकती होंगी जितना सोने के टाइम पे जो है ना इन दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है। आज के टायरिंग दिन के बाद मैं अपना कॉफ़ी का कप लेके आके यहाँ पर बैठ गई थी, और बस मेरा आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।